नमस्कार, टॉप सीक्रेट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुर राय। बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ इन दोनों से उनके जो अबूझ रिश्ते हैं, अबूझ रिश्ते मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। समर्थक भी नहीं समझ पाते कि आखिर लकीर जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी महीन है, कितनी मोटी है। बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों पर अब सब कुछ साफ किया है और बड़े क्लियर शब्दों में बताया है कि उनके संबंध उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कैसे हैं। शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि 2019 के बाद वो लोकसभा चुनाव का दौर था, प्रचार कर रहे थे। तो वो आखिरी बार था जब एक मंच पर बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ को लोगों ने देखा था। उसके बाद बताते हैं कि एक मुलाकात बृजभूषण शरण सिंह की योगी आदित्यनाथ की और हुई थी, लेकिन वो मुलाकात सीएम आवास पर थी, जब बृजभूषण शरण सिंह जन्मदिन पर निमंत्रण देने योगी आदित्यनाथ के पास गए थे। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। और उसके बाद 2024 में ऐसा भी हुआ कि जब योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर आए तो बृजभूषण शरण सिंह वहां योगी को रिसीव करने के लिए नहीं थे, या योगी के साथ बृजभूषण शरण सिंह नहीं दिखे। इस बीच में जब बृजभूषण शरण सिंह से अक्सर पूछा जाता था कि आपके नेता कौन है, क्या योगी जी आपके नेता हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह साफ साफ कहते थे कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं। तो इन बयानों को टू द पॉइंट एकदम क्लियर कट देखा जाता था कि हाँ, दो टूक बयान है, लेकिन बिहाइंड द लाइंस क्या है, ये भी जब लोग इसको डिकोड करते थे तो ऐसा लगता था कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह में कोई बहुत ज्यादा मधुर रिश्ते नहीं है। पर अब बृजभूषण शरण सिंह ने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा है कि हम दोनों यानी बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ एक ही गुरु के शिष्य हैं, और वो गुरु है महंत अवैधनाथ। राम मंदिर आंदोलन में महंत अवैधनाथ की भूमिका सबको पता है, एकदम फ्रंट से लीड किया था। और राम मंदिर आंदोलन का एक सेंटर गोरक्षपीठ भी था, यहां से भी संचालित होता था मंदिर मूवमेंट। तो बृजभूषण शरण सिंह चूंकि 1991 में ही सांसद बन गए थे और योगी आदित्यनाथ को सांसद बनने का मौका मिला 1998 में। और दोनों की उम्र में भी बड़ा अंतर है। बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की उम्र में 14-15 साल का अंतर है। और बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को गजब का फिट बनाया हुआ है। तो चूंकि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और इस उम्र में भी खुद व्यायाम करते हैं, तो बड़ा फिट उन्होंने खुद को रखा है, उनकी उम्र पता नहीं चलती है। खैर, आते हैं बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे थे कि जब योगी आदित्यनाथ खाना लेकर आते थे तो तब तक नहीं खाते थे जब तक बृजभूषण शरण सिंह न खा ले। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी बताया कि मेरे दोनों बेटे करण और प्रतीक भूषण, जो एक सांसद हैं, एक विधायक, मेरे दोनों बेटे योगी आदित्यनाथ की गोदी में खेले हैं, इसलिए उनसे रिश्तों में कड़वाहट है ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो वक्त है वो अनुकूल नहीं चल रहा, ये बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा। क्योंकि एक वक्त जब बृजभूषण शरण सिंह का परिचय देना होता था तो कहते थे लोग कि ये सांसद हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब दोनों के आगे पूर्व लग चुका है। हालांकि इसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम है, इसलिए क्योंकि बीजेपी जो परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहती है, वही उसी बीजेपी में बृजभूषण शरण सिंह का एक लड़का विधायक है और एक लड़का सांसद है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि पिता की विरासत को बेटा संभाल रहा है। और बीच में बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कई बार अपने बयानों से और अपने बातों से ऐसा इशारा किया था कि भाई योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते मधुर नहीं है। हालांकि उन्होंने योगी सरकार को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कुछ मौकों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। मतलब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नाम लेके नहीं कहा, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की आलोचना की, चाहे वो बाढ़ आना हो और चाहे वो बुलडोजर नीति हो। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जमाना लग जाता है, बुलडोजर नीति, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है वो। और इतना ही नहीं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह ने प्रशासन, शासन पर जो प्रशासन हावी है उसको लेकर कहा था कि भाई विधायकों का काम नहीं बन रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। तो ऐसे जब बयान आए तो उनसे लगा कि भाई योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह की पटरी नहीं खा रही है। और कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भाई 14-15 साल बड़े हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनसे पहले सांसद बन गए, प्रदेश की राजनीति में वो बड़ा नाम होते थे, भाई 91 के सांसद हैं और राजा आनंद सिंह को हराया था, गोंडा मनकापुर स्टेट के राजा आनंद सिंह को हराया था। तो हैवी वेट कैंडिडेट थे बृजभूषण शरण सिंह। और ऐसे में 2017 में जब अचानक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि खुद
ठाकुर समुदाय से आते हैं और खुद एक बाहुबली नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जाना माना चेहरा हैं, तो उन्हें लगा कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते थे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में ऐसे तमाम कयासों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि योगी जी आदरणीय हैं और मेरे मुख्यमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी क्लियर किया कि आगे आने वाले समय में जरूर साथ दिखाई देंगे, यानी योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह आगे एक मंच पर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा सोचना, ऐसा बोलना गलत है। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, यानी भविष्य में ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं कि आपको एक मंच पर बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे। अब आते हैं अखिलेश यादव पर। अभी कुछ ही दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी नहीं हैं, वो तो राजनीति है जो मजबूरी में ऐसा कराती है। वो बहुत ही धार्मिक है। नेताजी ने खुद हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई है सैफई में। तो इस पर अखिलेश यादव भी हमेशा बृजभूषण शरण सिंह को लेकर नरम रहते हैं। जब पहलवानों वाला मुद्दा चल रहा था और जब हरियाणा का शोर पूरी दिल्ली में छाया हुआ था, तब भी अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं बोलते थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के संबंध मेरे पिता से बहुत पहले से हैं और चूंकि कुश्ती भी दोनों के बीच एक सेतु है। मुलायम सिंह यादव भी पहलवान रहा करते थे और बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे ही। तो अखिलेश यादव का कहना है कि कुश्ती के जरिए भी दोनों का जो मिलन है, दोनों के जो संबंध प्रगाढ़ हैं, उसकी एक वजह कुश्ती भी है। तो वहीं जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया अखिलेश यादव पर, तो बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ताजा बयान में कहा कि अखिलेश को आप मेरा छोटा भाई समझ सकते हैं या नेताजी के पुत्र के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि उस रूप में भी मेरा उनसे रिश्ता है। और बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी भी रहे हैं। बीच में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। और एक वक्त ऐसा भी आया था बृजभूषण शरण सिंह के जीवन में जब उनको दाऊद गैंग से जोड़ा गया, टाडा जैसा कठोर कानून लगाया गया बृजभूषण शरण सिंह पे। लेकिन वो सारे जो अतीत है ना, मुश्किल वक्त, उनको पीछे छोड़कर बृजभूषण शरण सिंह आज एक नए अध्याय की ओर शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन वो ये मानते हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, अभी वक्त थोड़ा विपरीत है। और ऐसा इसलिए कि बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों वाले मुद्दे में जो घिरे हैं, अभी एक में तो वो बरी हो गए, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, एक में वो बरी हो गए। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अब सारे मामलों में मैं निर्दोष साबित होऊंगा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ये फर्स्ट डे से कह रहे हैं, लेकिन जांच जारी है। और हरियाणा के जो पहलवान लॉबी है जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रही है और कांग्रेस का फुल सपोर्ट है उसको, अभी चूंकि जजमेंट आया नहीं है, इसलिए कौन सच्चा है कौन झूठा है इसके लिए हमें न्यायालय के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जब कुछ दिन पहले चरखी दादरी गए थे, जो कि विनेश फोगाट का गृह जनपद है, तो वहां पे उनका जो स्वागत हुआ था धूम धड़ाके के साथ हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह जिस दबदबे के साथ चरखी दादरी पहुंचे तो उसकी तस्वीरें आपने देखी, पर वहां की जो लोकल यूनिट है, लोकल बीजेपी की इकाई है, बीजेपी के वहां के विधायक, बीजेपी के वहां के सांसद, वो बृजभूषण शरण सिंह के वहां आने से पहले ही निकल गए। यानी उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के साथ मंच साझा नहीं किया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस मुश्किल वक्त में, इस विपरीत परिस्थितियों के माहौल में भी बृजभूषण शरण सिंह हिम्मत के साथ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने का। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं जब बृजभूषण शरण सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें बताइए।